हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज गुड। लेट्स गो टू टॉक अबाउट द मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो करंट बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 1,07,000 चल रही है। ठीक है, और आप लोगों को सभी को पता है लास्ट वीक में ये जो इतना बड़ा क्रैश आया था, BTC 1,22,000 से 1,03,000 तक आया था। एक ही फॉरवर्ड की कैंडल में ये इतना बड़ा क्रैश क्यों आया था, आप लोगों को सभी को पता है। जो कि यूएस ने जो है वो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ्स लगाए थे, तभी इतना बड़ा क्रैश आया था। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, बिटकॉइन यहाँ से नीचे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट हर वीडियो में जो पिछली मैंने जितनी भी आप लोगों को अपडेट्स दी थी, आप लोगों को मैंने बार बार बताया था कि वर्स्ट केसेस में बिटकॉइन जस्ट 1,04,000 1,03,000 यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्यों आएगा, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपका फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपका डिमांड जोन जो मैंने ये आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, ये वाला डिमांड जोन इसका 50% जोन बन रहा है। ठीक है, ये पूरा मार्क कर लूँ तो मैं 50% इसका जोन का 50% बन रहा है 1,03,000 1,04,000 के पास। तो एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लेके बिटकॉइन जो है वो दोबारा ऊपर चले जाता है, और वीकली कैंडल जो क्लोज करता है 1,15,000 के आसपास जो है वो वीकली कैंडल क्लोज कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा BTC यहाँ तक रिकवरी करके दोबारा नीचे आता है। ठीक है, ये दोबारा नीचे इसलिए आता है, वंस अगेन 1,05,000 पे जो है वो लिक्विडेशन जमा हो जाती है, और वो हंट हो गई अभी। और ये जो वीक कैंडल्स थी, ठीक है, ये जो इस विक छोड़ी है इस कैंडल ने, उसका 70% जो है वो भी फिल हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या पॉसिबल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आपने ट्रेड प्लान किस तरह करना है। ठीक है, आप लोगों को कल मैंने ये चार्ट शेयर किया था। ठीक है, तब बिटकॉइन की प्राइस 1,05,000 पे चल रही थी, और क्लियर डायरेक्शन ये एरो लगा के दिया था कि यहाँ से पर्सनली मैं बिटकॉइन को ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से नीचे आता है वन सेकेंड 1,05,000 1,04,000 तक, तो यहाँ से लॉन्ग ले लेना। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग ले लेना, और DCA प्राइस आप 1,01,000 1 लाख तक यहाँ तक रख लेना, और अगर 1 लाख के नीचे डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो वो आपका SL होगा। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो ठीक है, और अगर यहाँ से ऊपर चले जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर चले जाता है तो फिर आपने लॉन्ग की ट्रेड किस तरह प्लान करनी है वो भी आप लोगों को मैं जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में ये आप जो है वो एक सप्लाई जोन मार्क कर दें। ठीक है, ये सप्लाई जोन मैंने मार्क कर दिया, और इसके अबोव अगर एक 4 आवर की कैंडल क्लोज कर देता है 1,09,000 के अबोव, ठीक है, 1,09,000 के अबोव अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज कर देता है तो लॉन्ग की ट्रेड ले लेना। ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड ले लेना, और आपकी जो टीपीस बनेगी 1,13,500 1,15,000 16,000 यहाँ तक आपकी टीपीस बनेगी। ठीक है, और SL इस लो के नीचे, ठीक है, अगर 1,09,000 वाला जोन ब्रेक कर देता है तो SL इस लास्ट जो लो लगा है उसके नीचे रख लेना। ठीक हो गया, दोनों तरफ से आप लोगों को बता दिया। नीचे आए तो 1,05,000 से, ऊपर चले जाए तो 1,09,000 ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद ही लॉन्ग की ट्रेड ले लेना। ठीक है, और बिटकॉइन अभी जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये एक मैं कर्व लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये कर्व लाइन आपकी लग गई। ठीक है, तो एग्जैक्ट अभी वहीं से ही जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये चेक करेंगे, यहाँ से रिजेक्शन हुई, यहाँ पे भी रिजेक्शन हुई, यहाँ से 3-4 दफ़ा रिजेक्शन हुई, यहाँ से रिजेक्शन हुई, और यहाँ से अभी भी वहीं से रिजेक्शन हो रही है। तो ठीक है, तो ये सुनर लेटर ये जो कर्व लाइन में आ रहा है ये ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, बिटकॉइन, और पर्सनली मैं अभी भी बिटकॉइन को लेके बुलिश ही हूँ। ठीक है, कोई भी रश में नहीं हूँ, और ये इंशाल्लाह दोबारा वंस अगेन बिटकॉइन आपको ऊपर मिलेगा 1,15,000 1,16,000 बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग पे ध्यान दें, ऑल्ट्स में भी बिटकॉइन में भी। ये थी बिटकॉइन की एनालिसिस। उसके बाद हम देख लेते हैं इथेरियम को। ठीक है, आई थिंक कल आप लोगों को मैंने इथेरियम का भी चार्ट शेयर किया हुआ था। ठीक है, ये मेरे पास फॉरवर्ड का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ऊपर आपका इक्वल हाइज है वो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, और बिट इथेरियम भी जो है वो एक कर्व लाइन में आ रहा था, वो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अभी इसमें लॉन्ग की ट्रेड किस तरह लेनी है। ठीक है, अगर यहाँ से किसी ने लॉन्ग ले ली थी 3700 थे तो वो होल्ड रखें। ठीक है, अगर दोबारा लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तो वो किस तरह लेनी है। ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन मार्क कर दें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और अगर ये 3950 अगर ब्रेक कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद दोबारा इथेरियम में आप लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और आपकी टीपीस बनेगी 4,200 4,350 यहाँ तक आपकी टीपीस बनेगी सप्लाई जोन तक। ठीक हो गया, तो ये थी फॉरवर्ड की एनालिसिस। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को इथेरियम की एनालिसिस कर देता हूँ। ठीक है, ये इथेरियम का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में।
और लास्ट वीक जो इथेरियम में डंप आता है ऑलमोस्ट 3400 तक डंप आता है, ठीक है, 3450 तक, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम में इसमें भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब ये जो लास्ट इथेरियम में एक वेव आई थी, ठीक है, यहाँ से लेके जो इथेरियम पंप हुआ था यहाँ तक, ठीक है, तो इसकी जो रिट्रेसमेंट बन रही थी यहाँ तक बन रही थी, ठीक है, ये पूरा जो है ये एक रिट्रेसमेंट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक इथेरियम को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। तो लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक में जो डंप आया था उसमें ये रिट्रेसमेंट आपकी जो है वो फिल हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, ये जोन में हटा देता हूँ। और ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये पूरा एक डिमांड जोन है इथेरियम का, ठीक है, ये डिमांड जोन है इथेरियम का, ठीक है। तो एग्जैक्ट वहीं से जो है वो रिजेक्शन लेके इथेरियम ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीआरटी मॉडल भी जो है वो अप्लाई हो रहा है इथेरियम में, ठीक है। ये इथेरियम की कैंडल का लास्ट हाई, ठीक है, ये वाला, इस कैंडल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ CRH कैंडल रेंज हाई, और ये इस कैंडल का लो CRL, ठीक है, ये कैंडल रेंज लो, ठीक है। अब लास्ट इथेरियम की जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी इसने सारी लिक्विडेशन हंट की, और CRL, ठीक है, कैंडल रेंज लो, इसके अबोव ही जो है वो वीकली कैंडल की लॉस की है, ठीक है। अब ये वाली जो वीकली कैंडल है अगर इस कैंडल रेंज लो के अबोव की लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कैंडल रेंज हाई की तरफ आपको इथेरियम जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये CRT मॉडल आपका अप्लाई हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर ये वीकली कैंडल, अभी जो करंट वीकली कैंडल चल रही है, ठीक है, ये कैंडल रेंज लो के अबो क्लोज हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट 4060-70 के अबो, ठीक है, 60-70 के अबो क्लोज होनी चाहिए वीकली कैंडल, तभी जो है वो ये CRT मॉडल आपका अप्लाई होगा, ठीक हो गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी इथेरियम आपका बुलिश है, कोई बिरिश नहीं हुए, और यहाँ पे आपका एक बुलिश पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और अगर इस पैटर्न को लेके चलें, इस ब्रेकआउट के बाद इथेरियम में कहाँ तक टारगेट्स बनते हैं, ठीक है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। और इस पैटर्न की टीपीज बनेगी ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार पे, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, 4600-700 के अबोव होगा, ठीक है। अब वो उसके अबोव वीकली कैंडल क्लोज करे, ठीक है, तभी जो है वो ये पैटर्न आपका प्ले आउट होगा, ठीक हो गया। तो वीकली टाइम फ्रेम में इथेरियम भी आपका बुलिश है, BTC भी बुलिश है, कोई बियर्स वाला सीन नहीं है। उसके साथ हम BTC डोमिनेंस को भी देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को लास्ट एक पैटर्न शेयर किया था, ठीक है, ये वाला, जिसमें आप लोगों को क्लियर मैंने ये शो किया था कि BTC डोमिनेंस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद इसमें जो ऊपर रिट्रेसमेंट मुझे जो पॉसिबल लग रही है 61 तक लग रही है, ठीक है, ये वाली लाइन मैंने आप लोगों को लगा के दी थी, मगर लास्ट वीक में इतनी मैनिपुलेशन हुई कि आपकी BTC डोमिनेंस 63.50 तक ऊपर जाती है और विक लगा के दोबारा नीचे आती है, ठीक है। और उसके बाद कल ये भी आप लोगों को मैंने चार्ट शेयर किया था कि यहाँ पे BPR जोन है, वहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है और यहाँ तक नीचे आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वहाँ से रिजेक्शन लेके अभी BTC डोमिनेंस भी नीचे आ रही है, और वीकली टाइम फ्रेम में ये आपकी BTC डोमिनेंस जो है वो ओवरऑल बियरिश है, ठीक है। ये मैं सारी हटाता हूँ और आप लोगों को हर चीज़ में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये में भी हटाए, ठीक है, ये एक पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका रिटेस्ट भी हुआ, ट्रेंड लाइन भी रिटेस्ट हुई, और अभी BTC डोमिनेंस 54 तो 48 तक मुझे जाती हुई नज़र आ रही है कमिंग वीक्स, कमिंग मंथ्स में, ठीक हो गया। तो ये BTC डोमिनेंस है। उसके बाद USDT डोमिनेंस और ETH डोमिनेंस को भी देख लेते हैं, BTC डोमिनेंस USDT डोमिनेंस, ठीक है। तो ये USDT डोमिनेंस में कल आप लोगों को मैंने एक चार्ट शेयर किया था, ठीक है, उसमें ये क्लियर मैंने आप लोगों को शो किया था कि इस वीक का जो 50% है, ठीक है, वहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है और दोबारा नीचे आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लेके USDT डोमिनेंस भी नीचे आ रहा है, ठीक है। USDT डोमिनेंस बिटकॉइन के साथ जो है वो रिलेशन रखता है, ठीक है। अगर ये USDT डोमिनेंस गिरेगी तो बिटकॉइन आपका पंप होगा, ठीक हो गया। तो इसका गिरना भी लाजमी है, फिर जो है आपका बिटकॉइन भी पंप होगा। उसके साथ हम डॉलर को भी देख लेते हैं, ठीक है। डॉलर गिरेगा तो बिटकॉइन ओवरऑल सारे स्टॉक्स भी आपके पंप होंगे, तो ये डॉलर भी आपका सुनहरा लेटर गिरेगा। अगर इसकी एनालिसिस करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और SPX ये भी इंशाल्लाह दोबारा पंप होगा।
उसके साथ विक्स, ठीक है। विक्स ये क्या शो करता है, ये इन्वेस्टर्स का जो है वो सेंटीमेंट शो करता है कि इन्वेस्टर जो है वो कितने कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अगर ये गिरेगा तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंट है, मतलब जो रिस्की एसेट्स हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी पंप हुआ था, तभी जो है वो स्टॉक से पैसा निकला था, क्रिप्टो वगैरह, ठीक है। तो ये रिस्की एसेट्स में आ जाते हैं, तभी वो इतना डंप हुए थे, ठीक है। उसके बाद ईथ डोमिनेंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। और ईथ डोमिनेंस भी आपका एक जो है वो बुलिश पैटर्न में चल रही है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो इंशाल्लाह ईथ डोमिनेंस में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर ये पंप हुआ तो इथेरियम आपका वो भी पंप होगा, ठीक है। अगर इथेरियम में पंप होगा तो बाकी सारे आवर्स भी आपके पंप होंगे, ठीक है। और ये अदर डोमिनेंस, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जो है वो पंप होना शुरू करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल सारी मार्केट अपडेट आप लोगों को दी थी। मार्केट बुलिश ही है, कोई बेस्ट वाला सीन नहीं है।